सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद आंबे संगे। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। नमस्कार श्रोताओं, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम कुछ मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। जिंदगी में कुछ मिठास बढ़ाने वाले हैं, मगर जिंदगी में कभी कभी मीठी चीजों की जब बहुतायत हो जाती है तो शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं और तब उस मिठास को कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हां, आपने सही पहचाना है, अंदाजा लगाया। आज हम मधुमेह की बातें करने वाले हैं और इसके लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जाने माने कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट, मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद आंबे संगे को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सबका स्वागत मेरी तरफ से भी। जी जी। और हम आज डायबिटीज पर, मधुमेह के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत सी गलतफहमियां होती हैं इस विकार को लेकर के। डायबिटीज क्या है? बिल्कुल बेसिक सवाल। डायबिटीज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो छोटे बच्चों में यूजुअली पाया जाता है। इसकी मेन कारण जेनेटिक होते हैं, बॉडी में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है जी। तो इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन है। तो आज हम जो चर्चा मेनली करने वाले हैं वो डायबिटीज टाइप 2 के बारे में है जी। जो यूजुअली टीन एज से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके कारण बहुत सारे हैं, उसमें जेनेटिक रीजन भी है, जैसे कि माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चों में भी डायबिटीज आ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, जैसे कि मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का ना होना, खाने पीने में नियंत्रण ना होना, ज्यादा कैलोरिक, जो हम लोग ज्यादा बोलते हैं हाई कैलोरी फूड, जिसमें ज्यादा शुगर, तेल, फैट्स होते हैं, इसके खाने से और एक्सरसाइज की ना होने से ये बहुत ज्यादा जल्दी तेजी से बढ़ रहा है। डायबिटीज के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, उनका निराकरण किस तरह से हो? कि कोई लोग सोचते हैं कि बहुत मीठा खाएंगे तो डायबिटीज होता है, तो क्या ये सच है? कुछ हद तक तो ये सच है, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और आप ज्यादा कैलोरिक फूड खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है जी। लेकिन ये 1:1 इतना आसान भी नहीं है कि हर आदमी जो शुगर खाता है उसको डायबिटीज नहीं होता जी। बट ज्यादा शुगर खाने से आपका मोटापा बढ़ता है और आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि अगर हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर उसको, उस शक्कर को पचा नहीं पाता। यस, इसलिए क्योंकि आपको शुगर पचाने के लिए इंसुलिन की मात्रा ज्यादा लगने लगती है। हाँ। और जब इंसुलिन बॉडी आपकी ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है तो एक लेवल पे आपका पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है जी। वो एग्जॉस्ट होने लगता है। हाँ। फिर वहां पर इंसुलिन की कमी आपको महसूस होने लगती है। तो कार्यक्रम में और आगे बातें करेंगे, मगर इसके साथ साथ आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे जरूर। तो पहला गाना कौन सा होगा आज? शुरुआत करते हैं सुहाना सफर से, मधुमती फिल्म का गाना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत मधुमती फिल्म से, आइए सुनते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन,
सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये अपने जीवन में अगर बनाए रखना है ऐसा मौसम, तो इसके लिए हमें अपना ध्यान रखना होगा, अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज भी कहा जाता है। यस। तो डॉक्टर साहब, हमने ये जाना कि डायबिटीज एग्जैक्टली होता क्या है, मगर अब इस पर जो उपाय करना है, उपचार किस तरह से होते हैं? इसमें उपचार सबसे बेसिक तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जी, जिसमें डाइट एंड एक्सरसाइज। तो डाइट में एज यूजुअल हम लोग देखते हैं कि इंडिया में प्रोटीन्स की बहुत कमी है हमारे खाने में। तो हम दिन का खाना स्टार्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, खास करके नाश्ते में। बहुत सारे लोग ब्रेड या फिर चाय बिस्कुट खा लेते हैं या फिर पोहा या उपमा, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है जी। तो इससे आपका शुगर पहले मील से ही बढ़ने लगता है, मतलब पहला खाना आपका कार्बोहाइड्रेट से ही भरपूर है। अच्छा। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के आपको कम करके उसके प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। तो प्रोटीन वेजिटेबल में भी प्रोटीन होता है और नॉन वेजिटेरियन खानों में भी प्रोटीन होता है। अच्छा। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दालें, जैसा कि उबला हुआ चना हो, वो काला भुना हुआ चना जी जी, या फिर स्प्राउट्स, और सिंपल सा अपना चना सेंग, ये भी एक प्रोटीन है जिसमें वो भी आपका एक एनी टाइम स्नैक हो सकता है, हेल्दी स्नैक हो सकता है। और मखाना भी एक है जो इसमें फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है। सोया आप यूज़ कर सकते हो, जब वेजिटेरियंस में अगर प्रोटीन चाहिए तो सोया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी। पनीर है, हाँ, जो आप प्रोटीन की तरह या उसमें प्रोटीन है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके खाने में कोई ना कोई प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है जी। तो आपका ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी विथ प्रोटीन। तो बैलेंस उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बिना प्रोटीन का आप अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगती है। जी जी। और हमारे यहाँ कई लोगों को ऐसी आदत सी है कि सुबह सुबह बिल्कुल मीठी मीठी चाय पी लेते हैं, कड़क मीठी चाय, खालिस दूध की बनी हुई चाय। तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर शुरुआत चाय से करते हैं तो इसमें एक तो शुगर है और दूसरी एसिडिटी बहुत बढ़ाता है। जी। खाली पेट चाय लेने से आपको एसिडिटी बहुत बढ़ती है और आजकल एसिडिटी भी बहुत एक भयंकर बीमारी हो गई है। इसलिए आप पहले कुछ ना कुछ पेट में आपको पहले डालना है, उसके बाद ही चाय पीनी है। कुछ खा के फिर चाय पीनी। बिल्कुल। तो आप पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए, हाँ, फिर उसके साथ या उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। जी जी। अच्छा, शुगर के लिए सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, पर्याय हैं शक्कर के अलावा कुछ पर्याय हैं शुगर फ्री वगैरह जैसे, तो क्या ये लेना उचित है? इट इज़ नॉट हेल्दी ऑप्शन। तो वो हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आपको सुबह उठ के चाय पीनी ही है और आपको डायबिटीज़ है, हाँ, तो आप शुगर के बदले शुगर फ्री की 1 या 2 गोलियां आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन वंस और ट्वाइस इन अ डे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप हर चीज़ में शुगर फ्री डाल के आप खाएंगे तो आपके लिए वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कई लोग तो जितने मीठी चाय पिया करते थे फिर उसमें 3 4 5 गोलियां डाल के नहीं, वो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स है, हाँ, ये आपकी गट माइक्रोबायोटा जो है उसको बिगाड़ देते हैं। अच्छा।
तो इससे आपको फ्लैचुलेंस बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाता है। अच्छा। और कई थोड़ी स्टडीज में इनके और भी कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी नजर आए हैं। हाँ। जैसे कि कैंसर कॉज करना या कार्डियक रिस्क को बढ़ाना, ओहो। अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा अच्छा। अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सी रील्स सामने आती हैं, तो उसमें से एक नई चीज़ आई है कि मॉन्क फ्रूट शुगर कहा जाता है कि एक फल है, उससे जो निकाली हुई शुगर है वो शक्कर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बारे में आप क्या? इट इज ऑल्सो अ शुगर सब्सटीट्यूट। उसका भी इस्तेमाल आपको कम मात्रा में ही करना चाहिए। अच्छा। कोई कोई भी शुगर सब्सटीट्यूट हो तो आपको उसको बैलेंस्ड मात्रा में ही यूज करना है। जी। ठीक है, आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें नई नई आते रहती है जिनके बारे में हमको इतनी जानकारी नहीं होती है। जी। और जब उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है फिर उसके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। तो ये कभी भी अच्छा रहेगा कि आप कोई भी जो सब्सटीट्यूट यूज करेंगे उसको कम मात्रा में यूज करें। बिल्कुल, ये हमारी बातें आगे बढ़ती रहेंगी। इस मोड़ पे एक गाना सुन लेते हैं। जिंदगी एक सफर, अंदाज फिल्म से। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है, आइए सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और सफर को सुहाना बनाए रखने के लिए डॉक्टर साहब हम जो बात कर रहे हैं मधुमेह की, इसमें हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खा सकते हैं इसकी भी बात की। तो डायबिटीज के उपचार की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। उपचार की शुरुआत पहला, जैसा हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि डाइट एक्सरसाइज के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना उसका कोई रिप्लेसमेंट अब तक आया है, ना वो तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद आती हैं मेडिसिन। हाँ। मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन है, देयर आर क्लासेस ऑफ ड्रग्स, वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स। जैसा कि मेटफॉर्मिन शायद सब जानते हैं। जी जी। मेटफॉर्मिन एक बहुत बेसिक दवा है जिसका यूज अभी 50-60 साल है उसके ऊपर भी हो गया है। इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन। अच्छा। जो हम देते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड सल्फोनिलूरिया नाम के मेडिसिन, जो कि बहुत पोटेंट ड्रग्स है जो शुगर को कम करते हैं। उसके बाद और भी मेडिसिन है जैसा पायोग्लिटाजोन है। फिर नए ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसको हम लोग इनक्रेटिन्स बोलते हैं। जी जी। जो पेट के गट हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो इन दवाइयों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो खाना आगे प्रोसेस करने की जो गति है उसको कम करते हैं। अच्छा। तो इससे खाना आपका स्लो पचने लगता है तो आपकी भूख भी कम हो जाती है। अच्छा। अब इसमें एक रिवोल्यूशनरी कुछ नए मेडिसिन आए हैं। बिल्कुल, हम इन नए दवाओं की भी बात करेंगे, मगर उससे पहले एक और चीज रहेगी कि किसी को डायबिटीज है तो जब तक वो अपने ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करता है, अपने रक्त शर्करा की जांच नहीं करवाता है, तब तक शायद पता ही नहीं चलता। या इसके और कोई लक्षण है कि जिससे पता चले कि टेस्ट किए बिना
कि डायबिटीज हो सकता है, ये कैसे? मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, मेजॉरिटी पेशेंट में बहुत सारे लक्षण नहीं होते हैं शुरुआत में। हाँ। कई सालों तक पेशेंट को इसका बिल्कुल पता नहीं रहता है कि उनको शुगर है या डायबिटीज है। जी। बहुत सारे पेशेंट जब हेल्थ चेकअप करने जाते हैं या फिर उनको कैटरेक्ट ऑपरेशन करना होता है, आंख का ऑपरेशन करना होता है या कोई दूसरी सर्जरी करनी होती है, तब वो हेल्थ चेकअप कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको शुगर है। अच्छा। तो शुगर के लक्षण बहुत लेट आ सकते हैं, इसलिए शुगर का चेकअप करके देखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर घर में शुगर है। जी। तो इसलिए ये मान लेना कि मुझे कोई लक्षण नहीं है इसलिए मैं शुगर मुझे होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा कि साल में एक बार तो आप आपका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चेक करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत और अच्छी। जब इसका हम लोग डेफिनेशन करते हैं डायबिटीज, तो HbA1c जो 3 महीने का आपका एवरेज शुगर का टेस्ट है जी। उसकी मात्रा जब 6.5 के ऊपर आ जाती है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। और उसकी मात्रा जब 5.7 to 6.4 होता है तो हम उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। जी जी। इसके डेफिनेशन के बाद ही उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसको किसकी जरूरत है। अच्छा, हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी इन बातों के साथ, मगर साथ में गीत भी होने चाहिए। तो अगला गाना आप हमें कौन सा सुनवा रहे हैं? ओम शांति ओम सुनेंगे हम कर्ज फिल्म का गाना। यस। आइए सुनते हैं। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, ये प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति शांति मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो, मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति।
कर्ज फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे, ओम शांति ओम। और जीवन में शांति बनी रहे, सबके शरीर में कोई विकार ना हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए बातें हो रही है। और डायबिटीज जो लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है, जीवन शैली बिगड़ने के कारण ये विकार उत्पन्न होता है। इसको एग्जैक्टली डिसीज कहा जाए, बीमारी कहते हैं, या ऐसे कभी कभी ये एक शारीरिक अवस्था भी कहते हैं? आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको बीमारी ही कहते हैं, क्योंकि ये तो मैं कहूँगा इट्स अ मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। अच्छा। डायबिटीज से आपको हर आपका अवयव, हर अंग, हर सेल उसमें प्रभावित होता है। शुगर से आपके हर पेशी पे इफेक्ट होता है। जैसा कि आप अगर सर से चालू करें तो आपकी आंख की रोशनी जो रेटिना है जी, तो रेटिना में डैमेजेस आने लगते हैं जब डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है सालों साल तक। जी जी। उसके बाद उसका असर आपके ब्रेन पे भी हो सकता है। जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो नसें हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जिसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन बोलते हैं। ये हार्ट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। तो हार्ट एंड ब्रेन, इसके ऊपर भी डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक आने की संभावना या पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ने लगता है जी। वैसे ही इसका इफेक्ट किडनियों पे भी होता है। अनकंट्रोल्ड शुगर किडनी के सेल्स को भी डैमेज करने लगती है, उसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। अच्छा। जैसा डायबिटिक रेटिनोपैथी रेटिना के लिए, वैसा डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। जी जी। फिर ये सारी आपकी बॉडी की नसों पे भी असर करता है, तो इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो पैरों में जलन होना, झुंझुनी होना या सेंसेशंस कम होना, अच्छा, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस सालों साल के बाद आने लगते हैं। और ये सारे कॉम्प्लिकेशन इतने स्लोली आते हैं कि पेशेंट को इसका पता भी नहीं चलता। अच्छा। तो जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं तब पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आने लगते हैं, तब तक की ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो इसलिए इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। वो कौन सा समय है कि जब जांच करवा लेनी चाहिए? अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, हाँ, तो मैं तो कहूँगा कि अब 30s में से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ बहुत जल्दी बढ़ रहा है। अच्छा। हर जनरेशन में वो बहुत जल्दी आने लगा है। इनफैक्ट हम कुछ अभी टीनेजर्स में भी डायबिटीज देखने लगे हैं। जी जी। तो इसलिए कोई एज लिमिट नहीं है जब आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और हेल्थ चेकअप की सुविधा अभी तो काफ़ी बढ़ गई है, तो आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप करने से जी डेफिनेटली आपको उसका पता जल्दी लगेगा। और जो बच्चे मोटे हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको तो आप ज़रूर हार्मोन टेस्टिंग करना चाहिए, या फिर शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट आपके डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। अच्छा। आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की रील्स चलती है और बहुत सी बातें उसमें बताई जाती हैं। एक बात ये भी सामने आई है कि पहले जब तक 40 का नहीं हो जाता इंसान, तब तक ये टेस्ट ही नहीं करवाता था। अब लेकिन 30 की उम्र में भी करवाने के लिए कहा जाता है। और पहले इसकी जो रेंज थी 150 तक की शुगर नॉर्मल मानी जाती थी। अब टेस्ट करने के बाद में अगर 110, 120 आपकी शुगर है तो वो शायद डायबिटिक हो सकता है। ये कुछ हद तक सच है कि ये पहले हम जब भी कॉलेज में हम पढ़ते थे तभी भी ये सारी गाइडलाइंस 40 के बाद ही अप्लाई होती थी, या बहुत सारे गाइडलाइंस आती थी। बट एक्चुअली हम प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं वो हमारे सामने है, तो उसके लिए किसी गाइडलाइन को देखना जरूरी भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम जब टीनेजर्स में डायबिटीज देखने लगे हैं और 30s में भी आपको डायबिटीज मिलने लगा है। इनफैक्ट हार्ट अटैक के रेट्स भी 30s एंड 40s में इतने बढ़ने लगे हैं। जी जी। तो हमको जाग जाना चाहिए। हम लोग इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एशिया में और इंडिया में डायबिटीज बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट तय करना आज बहुत डिफिकल्ट है। बहुत गंभीर हो रही है चर्चा, और इसके बीच बीच में हम अपने श्रोताओं को कुछ गीत सुनवाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगला गाना कौन सा होगा? हजार राहें थोड़ी सी बेवफाई। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना। आइए सुनते हैं। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने
थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना हम सुन रहे थे और थोड़ी सी भी बेवफाई हमें नहीं करनी है अपने खान पान के बारे में और जीवन शैली को बहुत अच्छा रखना है। आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है। अब हम उन दवाइयों की बात कर लेते हैं कि जो हाल ही में जिनका इजाद हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, नई दवाइयाँ मार्केट में आई है, उनके बारे में क्या बताएंगे आप? जी हाँ, ये 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत सारी मीडिया में छाई हैं। एक का नाम है ओजेम्पिक, जिसका केमिकल नेम होता है सेमाग्लूटाइड। अच्छा। और दूसरा है मुंजारो, जो टेर्जेप्टाइड से नाम से जाना जाता है। मेडिकल नाम उसका टेर्जेप्टाइड है जी। तो ये दोनों दवा जीएलपी एनालॉग्स है या जीएलपी एगोनिस्ट है। जीएलपी एक रिसेप्टर होता है जो पेट में आपके इंटेस्टाइन में होता है, हाँ, जहाँ से ये हार्मोन निकलता है। अच्छा। तो ये हार्मोन आपके पैनक्रियास पे असर करता है और पैनक्रियास में इंसुलिन को सिक्रेशन बढ़ाता है। उसी तरह से ये ब्रेन पे भी असर करता है। तो जब आपके पेट में खाना जाता है तो ये हार्मोन निकलने से आपको एक तो इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ता है पैनक्रियास से, और वैसे सिग्नल ब्रेन को भी जाता है कि पेट में खाना आ गया है तो पेट भर गया है। अच्छा। तो आप रोक सकते हो। ओह। तो ये हार्मोन हम इसको कृत्रिम तरीके से बना के जब पेशेंट को देते हैं जी। तो इसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा होता है। जैसा कि आपका पेट बहुत जल्दी भरने के आपके सेंसेशन आते हैं। अच्छा। और ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पेट भरा हुआ है। तो इससे पेशेंट को खाने की इच्छा बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और पेट में जो खाना है वो बहुत स्लोली आगे बढ़ता है, इसलिए पेशेंट को पेट भी भरा रहता है। तो भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो एकदम स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा। इससे पेशेंट का खाना अपने आप से कम खाने लगते हैं, कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है। और जो हाई कैलोरी फूड्स है, स्पेशली स्वीट एंड फैट, जी, इनकी खाने की उनको जो लत है बहुत कम हो जाती है। तो अपने आप से पेशेंट का वेट कम होने लगता है। अच्छा। तो इन मेडिसिन को रिवोल्यूशनरी ड्रग हम कहते हैं, क्योंकि पहले की सारी जो मेडिसिन डायबिटीज की है वो शुगर तो कम करती थी, लेकिन जैसे शुगर कम होने लगता था आपको ज्यादा जोर से भूख लगने लगती थी। इसमें इंसुलिन भी शामिल है। अच्छा। इंसुलिन का भी वही इफेक्ट है। इंसुलिन बहुत अच्छा ड्रग है शुगर कम करने के लिए, लेकिन जैसे शुगर कम होने लगती तो जोर से भूख लगती है। हाँ। तो पेशेंट इससे खाना ज्यादा खाने लगते हैं टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। जैसा कि शुगर लो होने से सिम्टम्स जब आने लगते तो पेशेंट स्वीट भी खाने लगते। कभी कभी स्वीट खाना पड़ता है उनको, खाना पड़ता ही है, नहीं तो हाथ पर कांपने लगते हैं और पसीना आने लगता है। बट इन जो नए मेडिसिन में इसकी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपके शुगर कम करके, शुगर तो कम करते ही हैं, बट आपके जो सेंसेशंस है भूख के उसको भी ब्लंट कर देते हैं। अच्छा। तो इससे आपके खाने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप स्लो डाउन हो जाती है। और इन दवाओं का कुछ अलग फायदा हो? एक तो इनका सबसे मेन जो फायदा है वेट लॉस है, वजन घटना। क्योंकि आजकल ऐसी कोई दवा नहीं बनी थी जो वेट लॉस भी करे और शुगर को भी कम करे। जी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसमें एडिशनल बेनिफिट्स ये हैं कि वो फैटी लीवर जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये लीवर में से फैट को भी निकालता है। अच्छा। जैसा आपका वेट कम होने लगता है तो लीवर से फैट भी कम होने लगता है। इसी तरह से सेमाग्लूटाइड का तो रिसर्च में ये पाया गया है कि हार्ट की जो ब्लॉकेज जिनको है, जी जी, उनको जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो 25% से कम होने लगते हैं। सिमिलरली जो किडनी प्रॉब्लम जिनको डायबिटिक किडनी डिसीज है, जी जी, उनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन जो है किडनी का डैमेज होने की प्रक्रिया भी स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा। और जो पेशेंट मोटापे से जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जी, उसके भी जो चांसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो पेशेंट जो स्नोरिंग करते हैं, जो खराटे लेते हैं वजन ज्यादा होने से, इसमें भी फायदा होता है। तो ये मेडिसिन बनी तो थी डायबिटीज के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी ड्रग्स है, क्योंकि ऐसे बेनिफिट वाले कोई भी ड्रग इसके पहले इजाद नहीं हुए थे। अच्छा। एलोपैथी के कोई भी दवा हो, कोई भी ड्रग हो, उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। तो क्या इसके भी कुछ दुष्परिणाम है? इसके भी दुष्परिणाम हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ जो साइड इफेक्ट्स है बहुत छोटे से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसा कि पेट फूलना या गैस ब्लोटिंग जैसा फील होना, नौशिया मतलब मतली आना, या फिर वॉमिटिंग की सेंसेशन होना, क्योंकि ये आपके गट पे काम करते हैं। जी। जब आपका पेट का जो कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाए या फिर उसका मूवमेंट स्लो हो जाए तो आप ब्लोटिंग फील करोगे। जी।
और नौशिया भी फील होता है। किसी किसी को इससे डायरिया भी होता है। अच्छा। सडनली डायरिया भी हो सकता है। तो ये नौशिया, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया ये है, बट ये यूजुअली शुरुआती सिम्टम्स है। हाँ। एक बार पेशेंट इसको यूज टू हो जाते हैं तो ये सिम्टम भी कम हो सकते हैं। और दूसरा, खाने का पोर्शन साइज आप कम करोगे, हाँ। जैसा खाना आप कम खाओगे तो ये साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आप मैनेज कर सकते हैं विथ स्मॉल पोर्शन साइज। अभी आपने कहा जैसे जैसे शरीर को इसकी आदत पड़ती है तो फिर ये सिम्टम्स और ये तकलीफें जो है कम हो जाती हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आदत पड़ जाए तो इसका डोज बढ़ाना पड़ जाए इन दवाओं का? ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डोज तो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये हम जब शुरुआत करते हैं तो इसका भी डोज शेड्यूल है। अच्छा। जैसा कि फॉर ओजेम्पिक हम 0.25 से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 मिलीग्राम है, फिर 1 मिलीग्राम है जी। तो ये 3 डोज डायबिटीज के लिए है। उसमें और 2 डोज ऐड किए गए हैं जिनके लिए, जो खास करके वेट लॉस के लिए यूज करते हैं जी। फिर वो हायर डोज उनके लिए है जिनका वेट बहुत ज्यादा है और जिनको वेट कम करना है। बट ये शेड्यूल जरूरी नहीं कि सबको इतना डोज लेना ही पड़े। अच्छा। हो सकता है कोई पेशेंट 1 या 2 डोज, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पे ही उसको इतना बेनिफिट मिल जाए कि उसको आगे और डोज लेने की जरूरत नहीं पड़े। बट इसको एक थेरेपी एक लॉन्ग टर्म है, मतलब आप 1-2 महीने में ये सब नहीं अचीव कर सकते हैं। आपको इसके लिए 1-2 साल का प्रिपरेशन चाहिए जी। तो कोई अगर ये शॉर्टकट के लिए आ जाता है कि 1 महीने में मुझे शादी है, 2 किलो कम करना है, 4 किलो कम करना है, तो ये वो कोई थेरेपी नहीं है। हाँ। तो आप इसको एक हेल्थ बेनिफिट के लिए आपको उसका यूज करना है, तो इसको 1-2 साल तक यूज करने हैं जी। ताकि आपके बॉडी में जो भी आपकी मेटाबॉलिक्स जो चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं जी, उसको ठीक करने के लिए इतना टाइम लगता है। और आपका जब बॉडी वेट नए लेवल पे सेट हो जाता है तो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है जी, जो बॉडी का वेट रेगुलेट करता है। हाँ। तो आपकी वेट जब काफी टाइम से एक लेवल पे आ जाती है तो उसको सेट पॉइंट कहते हैं हम लोग। अच्छा। तो वो सेट पॉइंट ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि ये नया सेट पॉइंट आ गया है। तो फिर आपकी जो आप जब ये मेडिसिन बंद करते हैं या इसको कम करते हैं तो आपका वेट गेन जो है वो धीरे धीरे या कम हो सकता है जी। आप सडनली 3 महीने लेके बंद कर दोगे तो शायद आपका वेट वापस उतना ही आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत इत्मीनान से डॉक्टर के सलाह से स्लोली जाना है और ये थोड़ा लंबा प्रोग्राम है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ये जानकारी है, मगर हमारे प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए बीच में गीत संगीत भी हमारा चलता रहेगा। और कौन सा गाना होगा अगला आपकी पसंद का? पहला नशा। हाँ, क्या बात है, आइए सुनते हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, कर दूं आसमां और ज़मीन,
कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। पहला नशा पहला खुमार, बहुत सुंदर सा गीत आपने हमें सुनवाया डॉक्टर साहब। हम उस नए ड्रग की नई दवाई की बात कर रहे थे जो डायबिटीज, कुछ नशे जैसे ही है मेडिसिन। जी जी जी। तो दवाइयों का भी नशा होता है? नशा तो नहीं होता है, बट ये है कि ये बहुत सारे पेशेंट का सवाल है कि सर ये हम लोग साल 2 साल लेंगे उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, बंद तो करना है किसी न किसी दिन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको डायबिटीज है तो आपको मेडिसिन तो कुछ ना कुछ लेना ही है जी। तो फिर अगर ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है तो आप यही क्यों कंटिन्यू नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसमें एक ही हिच है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था कि क्या ये मेडिसिन है इम्पोर्टेड, बट एक अच्छी खबर मैं आज लेके आया हूँ जी जी। ये जेनेरिक लॉन्च हो रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। जी जी। तो जैसे वो इंडिया में बनने लगेंगी तो इनके रेट्स शायद 30-40% तक रिड्यूस हो जाएंगे, तो इट विल बिकम अ कॉमन मैन्स ड्रग, सब लोग इसको यूज कर पाएंगे, तो मेंटेन करना भी इजी होगा। और इसमें टैबलेट फॉर्म भी आने वाला है। अभी तो इसमें इंजेक्शंस है, वंस इन अ वीक है, बट टैबलेट्स भी आएंगे, वो भी कम कॉस्ट में आएंगे, तो वो टैबलेट डेली खाना है आपको। फिर टैबलेट को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लोगों को टैबलेट बोलते ही एक खुशी रहती है, ईज ऑफ लेने में आसानी, ईज लगता है लेने में। आप ट्रैवल करते हो, कहीं पर भी जाना है तो आप मेडिसिन कैरी करना है तो आपको ईजी पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, बिकॉज एक तो ये मेडिसिन इतनी अच्छी है, ऊपर से उनका कॉस्ट भी कम होने वाला है। बट और कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगा, इसमें कुछ 1-2 रिस्क फैक्टर्स है जो ये मेडिसिन पैनक्रियास पे काम करती है। अच्छा। तो कुछ लोगों में पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो पैनक्रियाटाइटिस मतलब पेट में इन्फ्लेमेशन, तो इससे पेट में सीवियर टाइप का दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ऐसा कुछ सिम्टम आए तो आप तुरंत आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करें। हाँ। इसकी जो होने की संभावना है बहुत ही कम है। अच्छा। बट फिर भी ये पॉसिबल है। तो पैनक्रियाटाइटिस अगर किसी को है पहले से, या फिर जिसको इसके सिम्टम आते हैं, तो इनको ये मेडिसिन हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। दूसरी एक पॉइंट और है जो रेटिनोपैथी है, जिन पेशेंट को पहले से रेटिना के डैमेजेस है, रेटिना में प्रॉब्लम है डायबिटीज के कारण से, उनके लिए ये ड्रग्स थोड़े से हमको संभाल कर यूज करना है। भले इनका कोई डायरेक्ट अभी रिलेशन नहीं है रेटिनोपैथी से जी, बट जब शुगर्स हम लोग बहुत सडनली कंट्रोल कर लेते हैं तो रेटिनोपैथी कभी कभी बढ़ सकती है। अच्छा। तो इन कुछ चीजों में हमको ध्यान देना है। ऐसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, इन 2 कंडीशन में इस मेडिसिन को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और 18 साल के नीचे बच्चों के लिए भी इनको अभी तक अप्रूवल नहीं है यूज करने के लिए। जी जी। तो ये जो नई दवाइयां हैं डायबिटीज के लिए, अब तक का ये अल्टीमेट थेरेपी है, सबसे अच्छा उपचार है कह सकते हैं? अब तक का अच्छा है, बट दिस इज नॉट द एंड। अच्छा, इससे भी ऊपर भी और रिसर्च चालू है और इससे भी अच्छे मेडिसिन और आने वाले हैं। ये जो उपचार है ये कितने दिनों तक करना होता है? साल भर, 2 साल, और उसके बाद डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ऐसा मान के चलें? डायबिटीज ठीक होने वाली बीमारी तो है नहीं। अच्छा। डायबिटीज इज नॉट in that sense of word actually reversible, but reversible है to some extent। जो बहुत early diabetic में है, early diabetes जिनको है, young age है, overweight है, तो वेट कम करने से काफी लोगों में डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है। और ये इन मेडिसिन से बिल्कुल पॉसिबल है। हमने कुछ पेशेंट में ये होते हुए देखा है। अच्छा। कि आप अगर 10, 15, 20 किलो वेट कम कर लो और आपको एकदम शुरुआत का डायबिटीज है, तो आप बिल्कुल रिवर्सल पे भी जा सकते हैं। बट आपको उसको मेंटेन करना होगा आपके अच्छे लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल से, वरना फिर से डायबिटीज कभी भी वापस आ सकता है। चलो, इन अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस अच्छी सी चर्चा के साथ साथ हम अच्छे अच्छे गाने भी सुन रहे हैं। कौन सा गाना होगा आपकी पसंद का अगला? रंग रंग रंगीला, रंगीला फिल्म से। बहुत बढ़िया, रंगीला फिल्म का टाइटल सॉन्ग, आइए सुनते हैं। Yeah.
गई फिर तो क्या बात हो, दिन नया और नई रात हो, हर घड़ी बस खुशी साथ हो, याई रे जोर लगा के नाच रे, याई रे मीठी धूम मचाए रे, चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे, रंग रंग रंगीला रे। रंगीला फिल्म का गाना हम सुन रहे थे और अपने आप को रंगीला कोई कह सकता है जब वो अपने आप को जो है अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाए रखे और किसी बीमारी को अपने पास ना आने दे। डायबिटीज की बात हो रही है, बहुत सी अवधारणाएं हैं कि मीठे फल खाने से शुगर नहीं बढ़ती या कुछ खजूर की बनी मिठाइयों से शुगर नहीं बढ़ती, क्या ये सच है? जी नहीं, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की चीज़ होती है जी। और हर खाने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए हम लोग चावल कम खाने को बोलते हैं। वैसे गेहूं का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके बाद में आता है। जी जैसे ज्वारी, बाजरा, मिलेट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जी। तो फ्रूट्स में भी वैसा ही है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जिसमें ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है उसको हाँ। हमको कम खाना है। जी। जैसा केला, चीकू, आम, सीताफल, द्राक्ष, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं। इसको आपको कम मात्रा में लेना चाहिए। हाँ हाँ। और बाकी जो एप्पल है, जैसा पेरू है, अमरूद कहते हैं हम, एंड पपीता है, जी। इनको आप डेली यूज़ कर सकते हैं बट लिमिटेड क्वांटिटी में आपको उसको लेना चाहिए। ठीक है। और फ्रूट्स कभी भी चबा कर खाना चाहिए फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। अच्छा। क्योंकि आप जब जूस निकालते हो तो उसमें से पूरा फाइबर निकल जाता है। फाइबर बेसिकली आपके डाइजेशन, शुगर की जो एब्सॉर्प्शन है फाइबर स्लो कर देता है। जी जी। तो अब जब पेट में फाइबर होता है तो आपका शुगर जो बॉडी में एंटर होता है, ब्लड में एंटर होता है, तो उसकी प्रक्रिया स्लो रहती है। जी। तो आप शुगर के लेवल को धीरे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो फाइबर साथ में रहेगा तो आपका शुगर ज्यादा कंट्रोल में रहता है। जी। तो फ्रूट्स आर गुड बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भी फ्रूट्स में होते हैं। जी, जैसा कि आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत हो, फ्रूट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बट उसकी क्वांटिटी आपको बहुत संभाल करके यूज करना है डायबिटीज हो तो। अच्छा। और हमारे यहाँ जैसे भारतीय जो खान पान की पद्धति है उसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल होता है, तो मेथी दाना होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कड़वा होता है तो उसे अगर भिगो के खाया जाए तो उससे शुगर कंट्रोल होती है। ये कहाँ तक ऐसे तो बहुत सारे घरेलू उपचार है जो लोग करते हैं, जैसा कि मेथी दाना हो या फिर करेला हो। जी जी। या फिर और भी कुछ आयुर्वेदिक चीजें लोग यूज करते हैं, बट इनकी जो डायबिटीज ट्रीटमेंट पोटेंशियल हो बहुत ही कम है। अच्छा। दे आर ओनली सप्लीमेंट्स। इससे कोई शुगर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। उससे तो ज्यादा इम्पैक्ट आपके डाइट एक्सरसाइज से होगा। इनको आप जस्ट एक हेल्प बोल के यूज कर सकते हैं बट नॉट द ट्रीटमेंट। अच्छा। यहाँ इस मोड़ पे कार्यक्रम के हम एक और गाना सुने आपके पसंद का। बिल्कुल, ऐ दिल है मुश्किल का, अरिजीत सिंह का गाया हुआ। यस। बहुत बढ़िया गाना है, आइए सुनते हैं। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे
ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा में जिन नई दवाइयों की हमने बात की, उन दवाइयों से डायबिटीज तो कंट्रोल होता है, इसके साथ साथ उसका जो एडिशनल बेनिफिट है, आपने बताया कि वजन कम होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वजन बढ़ा हुआ है लेकिन वो डायबिटिक नहीं है, तो क्या उसके लिए भी ये दवाएं काम करेंगी? बिल्कुल। ये सेमाग्लूटाइड जो ओजेम्पिक नाम से है, वो अप्रूव्ड है फॉर ओनली प्योरली फॉर वेट लॉस अच्छा। इन ओबीज पेशेंट्स जिनको डायबिटीज नहीं है। सिमिलरली मुंजारो भी उसके लिए अप्रूव्ड है। अच्छा। उसके कुछ क्राइटेरियाज है जो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, BMI, जी जी। जो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर से फॉर्मूला है, सिंपल सा, आप हाँ। कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। जो जिनका बॉडी मास इंडेक्स 27 और 30 के बीच में हो, जी, तो उनको कुछ ना कुछ अगर साथ में बीमारी जैसे डायबिटीज है, फैटी लीवर है, या किडनी प्रॉब्लम है, या हार्ट प्रॉब्लम है, जी, तो उसके लिए ये ड्रग्स अप्रूव्ड है। बट जिसका बॉडी बीच में अगर वो इंसान है, तो ये मेडिसिन आप उसके लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्योरली फॉर वेट लॉस। उसके लिए डायबिटीज होना जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा। पर यहाँ एक और सवाल, वही दोबारा से बात है कि साइड इफेक्ट जो है इन दवाओं के, उनका भी तो कुछ ना कुछ असर होता होगा। वो साइड इफेक्ट इन नॉन डायबिटिक्स पे होता होगा? साइड इफेक्ट्स वही है जो मेनली गट से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है। हाँ। कि नौशिया, ब्लोटिंग, कभी कभी जिनको रिफ्लक्स डिसीज है, जैसा एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उनमें इनका थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा में जिन नई दवाइयों की हमने बात की, तो जिन्हें डायबिटीज नहीं है मगर वो जिनमें मोटापा है, क्या उन पे भी इन दवाइयों का अच्छा असर देखने को मिलता है? बिल्कुल। एक्चुअली ये दोनों दवाइयाँ नॉन डायबिटिक ओबेसिटी में अप्रूव्ड है फॉर क्लिनिकल यूज। अच्छा। एंड इसके क्राइटेरियाज हैं बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। बॉडी मास इंडेक्स जो कि फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी का BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 एंड 30 के बीच है, तो उसको अगर डायबिटीज है या फिर कोई दूसरी बीमारी जैसा कि फैटी लीवर है, किडनी डिसीज है, हार्ट डिसीज है, जी, तो उसके लिए अप्रूव्ड है। बट जब BMI 30 के ऊपर चला जाता है, जी, तो कोई बीमारी हो या ना हो, उसको आप ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अच्छा। एंड दे आर अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज। जी, जी। मुंजारो एंड ओजेम्पिक दोनों भी उसके लिए अप्रूव्ड है। अच्छा। तो 30 to 40 BMI के बीच में ये आप यूज कर सकते हैं। जब BMI 40 के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, जी, तो उसके लिए फिर बेरेट्रिक सर्जरी बेस्ट ऑप्शन। अच्छा। बट जो 30 to 40 के बीच है, उनके लिए बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं बिना डायबिटीज की भी। मगर इन दवाओं का दुष्परिणाम डायबिटीज वाले पेशेंट्स पर भी होता है, तो जिनको डायबिटीज नहीं है मगर मोटापा कम करने के लिए ले रहे हैं, तो उन पे भी दुष्परिणाम तो होंगे ही। दुष्परिणाम बहुत ही माइनर है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। जी। दुष्परिणाम ऐसा कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं तो इतना ये मेडिसिन हिट होते भी नहीं। अच्छा। जब क्लिनिकल यूज में लाया जाता है, तो अगर सेफ्टी है तो ही इनको क्लिनिकल यूज में अप्रूवल मिलता है। जी। उसके बिना अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। तो इनके जो भी साइड इफेक्ट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में बहुत माइनर है। अच्छा। वो मेनली पेट से रिलेटेड है,
जैसे कि नौशिया होना, वॉमिटिंग किसी किसी को होती है। जिनको रिफ्लक्स डिसीज है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है जी। अगर वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते फिर उनको हमको इस मेडिसिन से उनको बंद करना पड़ता है जी। कुछ लोगों में, ये बहुत माइनॉरिटी है जिनमें ये बंद करना पड़ता है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स। जी जी। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। जैसा कॉन्स्टिपेशन है, हमको इसबगोल देना है, पानी थोड़ा ज्यादा पीना है। लूज मोशन होता है तो 1-2 दिन के लिए मेडिसिन देंगे, वो कवर हो जाता है। अच्छा। जैसा सीरियस साइड इफेक्ट्स मैंने बोला, एक पैनक्रियाटाइटिस है, जिनको पहले से पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है या पैनक्रियास की प्रॉब्लम है तो उनको ये नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक है कि जिनको फैमिली में थायराइड कैंसर की बीमारी है, जिनके फैमिली में, हाँ। उनके लिए ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बिकॉज कुछ एनिमल स्टडीज में पाया गया है कि ये मेडुलरी थायराइड कैंसर्स के चांसेस बढ़ते हैं, बट ये बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अच्छा। ओवरऑल बाकी सबके लिए ये यूज कर सकते हैं। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में हम ये जानना चाहेंगे कि एक आदर्श जीवन शैली क्या होगी कि हमें डायबिटीज ना हो, मधुमेह से हम बचे रहें, और अगर हो जाता है तो फिर उसे साथ में लेते हुए कैसे एक अच्छी जीवन शैली बनाए रख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जीवन शैली ही शब्द है जो इसका मूल कारण भी बोलो या इसका ट्रीटमेंट भी जीवन शैली में ही है। जी। तो आपका अगर आहार नियंत्रित है और आपका रोज की शेड्यूल में कोई ना कोई एक्सरसाइज हो, कम से कम आधे से 1 घंटे तक, जी, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जो कि बेयर मिनिमम है। वॉकिंग कहीं पर भी कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। आप योगा प्राणायाम घर पे कर सकते हैं। जी। खाने में ज्यादा मीठी चीजें, ज्यादा तेल तली हुई चीजें, ऑयल, इनकी मात्रा आप कम कर दें। जी। ठीक है। और प्रोटीन का इस्तेमाल, जैसा हमने बोला कि पनीर, स्प्राउट्स या चने, दालें, इनकी मात्रा बढ़ाएं तो आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा इनफ हो जाएगी, तो आपका शुगर नियंत्रित रहेगा। पनीर आप यूज कर सकते हैं वेजिटेरियंस में। नॉन वेजिटेरियंस में चिकन एंड फिश बॉइल्ड हो तो ज़्यादा अच्छा, फ्राई होने से अच्छा हो। तो ये सब आपका प्रोटीन्स एंड आपके कार्बोहाइड्रेट, आपको इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लगेगी अगर आपको डायबिटीज हो तो, आपका अच्छा डाइट कंट्रोल करने के लिए। जी। एक बार आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा और आप वो फॉलो करते रहेंगे। और कुछ दवाइयों की जरूरत तो पड़ती है डायबिटीज में, बिना दवाइयों के डायबिटीज तो कंट्रोल होता नहीं बहुतों का। जी। कुछ लोगों का हो सकता है डाइट कंट्रोल से, जिनको सिर्फ प्री डायबिटीज के स्टेज में हो, बट वरना मोस्ट ऑफ द पेशेंट को डायबिटीज पे मेडिसिन तो लेनी पड़ती है। जी जी। बट जीवन शैली, डाइट, एक्सरसाइज से ही मेडिसिन का इफेक्ट भी अच्छा होता है। इवन ये नए मेडिसिन जो हमने चर्चा की, ओजेम्पिक, मुंजारो, इसमें भी आपका डाइट कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। और ये 1-2 साल जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें भी अगर आपने आपका डाइट और जीवन शैली सुधार ली तो ये मेडिसिन बंद करने के बाद भी आप शुगर नियंत्रित रख सकते हैं। अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं रखेंगे या एक्सरसाइज में आप कंट्रोल नहीं रखेंगे जी, तो फिर से आपका शुगर बढ़ सकता है, फिर से आपका वजन बढ़ सकता है। तो जीवन शैली सुधारना सबसे जरूरी है। डॉक्टर साहब, मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में और उसकी जो नई दवाइयां आई हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी आज। तो विविध भारती की ओर से, विविध भारती के सभी सुनने वालों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी डॉक्टर आनंद आम्बे संगे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का विषय था मधुमेह। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन रीमा जोशी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेहतनामा।